जो अच्छा है अच्छा कहा, जो चीज़ अच्छी नहीं है वो अच्छी नहीं है, और लोग समझते हैं इस चीज़ को। और मतलब ये सब मुझे लगता है मोर अबाउट या तो मजाक बनाने की बात है, या किसी के मन में पता नहीं किसी वजह से मेरे लिए एनिमस है। मतलब मैं IIT दिल्ली ग्रेजुएट हूँ, कोई मजाक नहीं है। और मतलब आई शुड बी द लास्ट पर्सन हु इज जॉबलेस। पता तो मैं एक बात बताऊँ ऋतिक, जब तक मैंने बोला था ना कि मॉड्यूल्स एडवांस के लिए सफिशिएंट नहीं है, मेंस के लिए नहीं है, तब तक लोग कहते थे एडवांस के लिए भी सफिशिएंट है। जब मैंने बोला ना कि नहीं है, तो फिर लोगों का नैरेटिव सबका बदल गया कि मेंस के लिए है, एडवांस के लिए सफिशिएंट नहीं है। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे इस पर, तो मैंने फिर अपना यूट्यूब स्टूडियो वगैरह सब अनइंस्टॉल करके रखा हुआ है कि मैं उसको उतर जाऊँ ही ना, और कमेंट्स चलते रहते हैं। मतलब ठीक है, मैं बिल्कुल कमेंट रीड नहीं करता। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे साथ निशांत भैया है, और जैसा कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो बेसिकली सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट पे। तो भैया रेडी? करो, शुरू करो भाई। भैया आपके लिए बहुत तारीफ आया है इस कम्युनिटी पोस्ट पे। तो पहले क्वेश्चन से लेते हैं, इज निशांत जिंदल सफिशिएंट टू गेट टू 47 रैंक? मतलब मैं तो लेके ही आया हूँ, तो वो सफिशिएंट का सवाल ही नहीं उठता। सफिशिएंट था तो ले आया। यार ये पता है, ये एक बहुत पॉपुलर वर्ड हो गया मेरे उसमें, मेरे कमेंट सेक्शन में भी और वैसे भी। सफिशिएंट वर्ड मतलब काइंड ऑफ ऐसे कह लो कि सफिशिएंट वर्ड का ब्रांड एम्बेसडर हो गया मैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं सफिशिएंट कोई चीज़ है या नहीं, इस पर बड़ा जोर देता हूँ। तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई कि क्या ये चीज़ सफिशिएंट है या वो चीज़ सफिशिएंट है, और एक्चुअल में बड़े अच्छे इंटेंट से बनाई, पर वो सफिशिएंट फिर ऐसे बन गया कि लोग मुझसे पूछने लग गए निशांत जिंदा सफिशिएंट पहुंच गई। बट ठीक है, मतलब जो समझते हैं वो समझते हैं। फिर वीडियोस भी बनने लग गए भैया ऐसे सफिशिएंट पे। इज ही रियली मेंटली इल? प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई। मतलब मेंटली इल आज की डेट में हर कोई है। जो भी बंदा बैठ के उदास रहता है, या अगर वो मोबाइल फ़ोन बंद कर दे और चैन से नहीं बैठ पाता, तो वो भी मेंटली इल है। जिसको अपना एक लेवल के बियॉन्ड स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं होता, या कोई भी एक बुरी न्यूज़ जिसका हिला देती है, जिसको किसी को सेल्फ डाउट है या कुछ भी, ये सब मेंटल इलनेसेस है। तो ये एडिक्शंस होना, ये भी मेंटल इलनेस है। तो हर कोई मेंटल इल है, पर मतलब मैं सीवियरली मेंटल इल था करीब। सीवियरली कह सकते हो 1.5 साल पहले तक मैं सीवियरली मेंटल, 1.5 साल पहले तक मैं काफ़ी मेंटली इल था। मतलब मेरे को एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन थी, एंटी डिप्रेसेंट्स लेता रहा। पर अब मैंने अप्रैल से, यानी कि करीब 7-8 महीने हो गए, बल्कि 9 महीने हो गए, तब से मैंने कोई पिल्स नहीं लिए, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्टेबल हूँ। एक अच्छा मेरा हैप्पीनेस लेवल अच्छा है, तो मेंटल इलनेस नहीं है। इनफैक्ट मैं एक नॉर्मल जो आज का पर्सन है, जो नॉर्मल काम करता है, जॉब पे जाता है, स्टूडेंट है, उससे बहुत ज़्यादा मेंटली हेल्दी हूँ, क्योंकि मैं अवेयर ज़्यादा हूँ। और भैया एक क्वेश्चन सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है इस पूरे पोस्ट में, कि भैया आपने जो कहा ना कि फिजिक्स वाला मॉड्यूल इनफ नहीं है, उसके कारण मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। तो भैया ये क्लियर कर दो, क्या इनफ है या नहीं? नहीं, सफिशिएंट तो नहीं है, मतलब मेंस के लिए भी नहीं है। जस्ट कि अगर कोई कहे कि मेंस के लिए है, एडवांस के लिए नहीं। पर पता तो मैं एक बात बताऊँ ऋतिक, जब तक मैंने बोला था ना कि मॉड्यूल्स एडवांस के लिए सफिशिएंट नहीं है, मेंस के लिए नहीं है, तब तक लोग कहते थे एडवांस के लिए भी सफिशिएंट है। जब मैंने बोला ना कि नहीं है, तो फिर लोगों का नैरेटिव सबका बदल गया कि मेंस के लिए है, एडवांस के लिए सफिशिएंट नहीं है। पर मेरा नैरेटिव वही है कि भाई ना मेंस के लिए ना एडवांस के लिए, किसी चीज़ के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब हो सकता है यार किसी बच्चे को इससे एंग्जाइटी हुई हो, और इसी तरह की एंग्जाइटी मेरे को भी हुई थी। जब मेरे को पता चला था कि मतलब जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता रहा कुछ, कि भाई मेरी प्रिपरेशन एक्चुअल में एग्ज़ाम के हिसाब से है ही नहीं, एग्ज़ाम के लेवल पे है ही नहीं, तो वहाँ पर एंग्जाइटी होती है। बट हमें ये देखना चाहिए कि यार चलो, हमें टाइम से पता चल गई ये बात, टाइम से पता चल गई तो हम कुछ ठीक कर सकते हैं, नया मॉड्यूल कर सकते हैं, कोई नया नया मटेरियल कर सकते हैं, रादर देन कि ये कि यार अब तक जो किया वो ख़राब गया। बल्कि ये सोचो कि और उसको करते और टाइम वेस्ट करते तो क्या होता। तो मूव ऑन करें, और टाइम बीत गया सो बीत गया। ऐसा नहीं कि यार उस मॉड्यूल से वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। अपने जो पहले मेहनत करी है, कहीं ना कहीं वो भी काम आएगी। बट ठीक है, जैसा हुआ सो हुआ, अब सही रास्ते पे चलो। एंग्जाइटी नहीं, एंग्जाइटी से कुछ नहीं होगा। अपने आप को समझाओ कि टाइम वेस्ट तो होता रहता है हमको, यार बस आगे बढ़ते रहना। जेई में आपको आपकी मतलब ये समझना, जेई पता है बड़ा अच्छा एग्ज़ाम है। उसके अंदर जो भी पढ़ता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब ऋतिक एक बात बताओ, कोई बच्चा पढ़ता है, ठीक है, नॉर्मल पढ़ता है, क्वेश्चन ठीक ठाक कर लेता है, ठीक है, और तो
वो जेई मेन में ये बताओ कि 95% तो ले ही आएगा ना कोई बच्चा, अगर नॉर्मल पढ़ता है तो, अगर टाइम पास नहीं करता 3-4 घंटे रोज़ पढ़ लेता है किसी तरह। अगर प्रीवियस ईयर्स ये सब थोड़े अच्छे से देख लेता है, उनको अच्छे से कर लेता है, तब तो 95 परसेंटाइल तो इजीली आ जाएगा। 95 तो मतलब बुरे से बुरी परसेंटाइल है जो ऐसे बंदे की आएगी मेरे ख्याल में, जो पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ता है, चाहे बहुत ज़्यादा भी मेहनत ना करता हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सक्सेसफुल हर कोई हो जाता है जो भी सीरियस है। तो और उसमें आपके पास अब जितना अच्छा पढ़ोगे तो 95 का वो 96, 97, 98, 99 वो उसकी कोई हद नहीं है कि कहाँ तक पहुँच जाओ। तो इस तरह से सोच के पढ़ो तो अच्छा है। तो ये मत सोचो कि आपने टाइम बर्बाद कर दिया, आप ये सोचो कि आप अभी से भी पढ़ोगे ना अगर, और खासकर 24 एस्पिरेंट्स वो तो अभी कुछ भी कर सकते हैं, तो अभी जाग जाओ तो अच्छा है। और भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा खुद का है। मैंने कुछ वीडियोस देख लिए थे आपके कि जिसमें आपने रिव्यू दिया था कोचिंग के मॉड्यूल्स वेदांतु, एलन। तो भैया सच में बताना, क्या ये पेड रिव्यूज़ थे या मतलब जेन्युइन थे? मैंने अभी कहा जैसे अब देखोगे अगर एलन ने मुझे पे किया होता, मतलब किस किस ने, पहली बात तो सोचो किस किस ने पे किया मुझे। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मुझे हर जगह से पेमेंट मिल रही है, एक तरफ फिर कोई बंदा ये भी कह रहा है मैं जॉबलेस हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने पे किया। एलन के मॉड्यूल देखे मैंने, बच्चों ने कहा, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं एलन में, उन्होंने कहा मैंने देखे तो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने कहा अच्छी चीज़ जो चीज़ है उसको भाई अच्छा बोलो। लेकिन मुझे ई सरल के मॉड्यूल उससे भी अच्छे लगे, तो मैंने उसको उससे भी अच्छा बोल दिया। अब ये तो नहीं हुआ होगा ना कि एलन ने पैसे दिए फिर ई सरल को ऊपर रखने के किसने पैसे दिए, ई सरल ने, फिर एलन का क्या होगा, एलन वाले से चीटिंग नहीं हो गई है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सबका जो भी था, फिट जी के रिव्यूज़ हैं, मुझे उम्मीद ज़्यादा थी, मुझे उतने अच्छे नहीं लगे मेगा कॉस मॉड्यूल्स, ठीक है। फिर मैंने वेदांतु के मॉड्यूल मुझे लगा ठीक है क्लास के साथ करने के लिए, पर मतलब कोई ऐसे बहुत एक्सेप्शनल मॉड्यूल नहीं लगे मुझे। तो बीच में रैंक करने के तो कोई पैसे नहीं देगा ना, मैंने तो बीच में मिडल की कहा कि इट्स गुड इनफ, बस गुड। कुछ थे एक्सेलेंट, जैसे एलन के एक्सेलेंट थे, तो वो चीज़ देखनी चाहिए रादर देन भाई ये देखो कि सच कितना है बात में, एविडेंस कितना है बात में, जो बात बोली है कि क्या सोच के बोली है, रादर देन के कंस्पिरेसी थ्योरी की यार कोई गलत ही मोटिव होगा आदमी का, पहले ही सोच लो गलत होगा, कुछ गलत ही होगा, कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब तो सच देखना पड़ता है, ऐसे दिखता नहीं है, आंखें खोल के सच देखना पड़ता है। और एक चीज़ भैया, लाइक आपने ये जो मॉड्यूल्स के ऊपर बनाया, तब से फिजिक्स वाला पे, मतलब फिजिक्स वाला पे जब से बनाया तब से वीडियोस अलग ही अलग वीडियोस चलने लग गया यूट्यूब पे। कुछ आपके ऊपर रोस्ट वीडियोस आ गया, कुछ निशान जिंदल के ऊपर रिप्लाई, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए। तो मतलब कभी आपको इस टाइप का नहीं लगा कि यार कभी डाउन फील टाइप पे नहीं हुआ? लाइक अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं तो छोड़ देता सब कुछ यूट्यूब। मतलब मैं इतना नहीं मैं बता कहूँगा कि एक चीज़ बड़ी ख़राब हुई, क्योंकि क्या है कि पीडब्ल्यू की ऑडियंस बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी। तो उससे हुआ क्या कि उनका अटेंशन मेरे को मिल गया, और वो अटेंशन अच्छे रीजंस की वजह से नहीं मिला। तो उससे हुआ क्या कि मेरे यहाँ पे जो वेस्ट कमेंट है, फालतू के कमेंट्स हैं, हेट कमेंट्स हैं, वो कुछ ज़्यादा ही हो गए, और जो मेरी क्वालिटी ऑडियंस थी उसके कमेंट्स इस बीच में खो जाते हैं। तो मैंने यार हमेशा मतलब बिल्कुल प्योर जेई एडवांस्ड क्वालिटी कंटेंट या क्वालिटी प्रिपरेशन की बात की है, तो वहाँ पर ये मेरा नुकसान हुआ है। पर मतलब मैं वैसे इनको सीरियसली नहीं लेता कि बच्चे हैं, सोचो ना 15-16 साल का बच्चा है, उसको कितना कुछ देखना है ज़िंदगी में, वो कुछ लिख रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसकी बात का क्या बुरा मानना। तो उस तरह है। पर मेरे को ये दिखता है कि मेरे पे मतलब मेरे को पता है बड़ा, बल्कि लोगों से एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम हो गई कि यार कॉमन सेंस या ये सब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता अब लोगों से, या कि कोई भी अपना सेंस लगाना, मतलब जनरली लोग इमोशनल होकर बातें करते हैं तो मेरे को नॉर्मल समझने लग गया। पर जब मैं बच्चों को बुलाता हूँ या उनसे टॉक करता हूँ और मुझे सेंसिबल बच्चे दिखते हैं, जैसे मैंने अभी सेशन किया था, ऑफलाइन सेशन किया था, या मैंने लाइव सेशंस भी करता हूँ, तो जब बच्चे बड़े समझदारी की बातें करते हैं ना, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि समझदार बच्चे भी हैं दुनिया में, क्योंकि इतने कमेंट मुझे बेवकूफ़ बच्चों के आते हैं, तो तब बड़ी हैरानी होती है। तो मैं उनकी बातों को मतलब क्रेडिट नहीं देता कि जैसे किसी ने कहा है, इंसान पर है क्यों, जैसे तुमने कहा कि तुम्हें कोई बोलता तो बुरा लग जाता, बुरा तब लगता है जब आप सोचो कि समझदार इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, तो सोच समझ के बोला होगा, तो वहाँ पे बुरा लग जाता है। पर अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे बच्चे ने, तो फिर आप कहोगे छोड़ो यार बच्चा है, तो वहाँ पर ये हो जाता है। बाकी मेरा क्या है कि कमेंट्स फिर भी डिस्ट्रैक्ट तो बहुत करते हैं, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे उस पर, तो मैंने फिर अपना यूट्यूब स्टूडियो वगैरह सब अनइंस्टॉल करके रखा हुआ है कि मैं उसको उस तरह जाऊँ ही ना, और कमेंट्स चलते रहते हैं, मतलब ठीक है, मैं बिल्कुल कमेंट रीड नहीं करता अब ऐसी स्टेज। और ये एक्चुअल में ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जितने बड़े क्रिएटर्स हैं वो कमेंट देखना छोड़ देते हैं, तो
मतलब मैंने भी कहा चलो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमारे तो उनसे कम ही कमेंट है। भैया ये लड़की के नाम से मेरे को कुछ याद आ गया। कृतिका के चर्चे बहुत सुने, मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ कई बार। तो भैया आप बताओ निशान जिंदल की कृतिका की स्टोरी। अरे कृतिका मतलब एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है। मतलब कि कोई भी लड़की होती है जो मेरे जीवन में होती है तो मैं उसको एक नाम दे देता हूँ, कृतिका। तो वो फिर चेंज भी होती रहती है, पर्सन चेंज हो जाएगा, बट वो कृतिका फिर एक नाम नहीं, एक पोजीशन है। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट बोलते हैं उसको, पर वो ट्रम्प भी हो सकता है, वो बाइडन भी हो सकता है, वो ओबामा भी हो सकता है। तो इस तरह है कि पर कृतिका इज़ अ पोजीशन मोर लेस की ऑफ माई बेटर हाफ। तो इस तरह है। तो मैं किसी भी लड़की का जो वैसी मतलब उस पोजीशन में थी उसका नाम कृतिका ही बोल देता हूँ मैं, कि एक नाम कर दिया, अब प्रॉब्लम नहीं होती। भैया मैं सुन रहा था कि आप कृतिका से शादी करने वाले हो, ये वो बहुत सारे कमेंट में से देखा था। मतलब आप समझो ना कि जिससे शादी करेंगे उसका नाम भी, उसको भी कृतिका बोल देंगे, उस तरह से है। क्योंकि मैंने कहा ना बेटर हाफ वो पोजीशन है, तो जिससे शादी करेंगे वो प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, फिर वो एक तरह डिक्टेटर बन जाएगा। लाइक वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं, वो पुतिन बन जाएगा फिर, कि भाई हम यही हैं अब, और नाम कृतिका ही रहेगा ऐसे। एंड भैया एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे 4 महीने में निशान जिंदल भैया के 247 रैंक आए। कैसे आई मतलब यही यार जो मैं बताता हूँ बच्चों को, सब बताता हूँ, यही तो बताता हूँ, फिर कहते हैं कि क्या ऐसा क्या बोल दिया। मतलब मैं कहता हूँ नोट्स मत बनाओ, वो फिर हैरान हो जाते हैं। मैं कहता हूँ लेक्चर्स से इंडिपेंडेंट बनो विद टाइम, वहाँ पे फिर हैरान या वही कुछ भी हो जाते हैं। तो भाई तरीके अलग होगा ना, अब कम टाइम में आपको करना है तो एफिशिएंट तरीके, लेवल अप करना पड़ेगा, स्पीड अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो करना पड़ेगा, तो वही तरीके मैं बताता हूँ। मैं कहता हूँ 16 घंटे पढ़ो, ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि हाँ यार अगर ये एक्चुअल में होने लग जाए तो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कितना ज़्यादा पढ़ाई होएगी, तो क्या अचीव नहीं हो सकता फिर। तो भैया आपको क्या लगता है कि जो 2023 वाले बच्चे हैं उनके पास भी तो 4 महीने बचे हैं? यार ऐसा है, वैसे तो तो वो भी कर जेई सकते हैं एडवांस कब, जून में होगा शायद। जून में, जून में क्या, लास्ट वीक में। फर्स्ट वीक। तो खास यार मैं कहूँ होता प्रॉब्लम बस ये है कि यार ये डिस्ट्रैक्टिव रहता है टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम बीच में आ जाता है ना तो डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है। मेरे टाइम में क्या था, एग्ज़ाम बीच में नहीं थे। आजकल बड़ा अजीब सा हो गया कि यार जनवरी में मेंस होता है, फरवरी में बोर्ड्स होते हैं, फिर अप्रैल में मेंस होता है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा टफ है, अजीब है कि इसमें डिस्ट्रैक्ट होता रहता है आदमी। मेंस के लिए पढ़ेगा, एडवांस के लिए पढ़ेगा, मेंस के लिए पढ़ेगा, बोर्ड के लिए पढ़ेगा, तो वो कन्फ्यूजन रहती है। मेरे केस में वो नहीं था, मेरे को प्योर था ये गोल, एडवांस पढ़ना है, एडवांस में अच्छा करना है, बात खत्म, कुछ और नहीं। तो ये है, पर मैं ऐसा नहीं कहता हो नहीं सकता। बच्चा अपनी प्रिपरेशन जानता है कि कितनी हो रखी है। अब देखो उसमें कितने चैप्टर ऐड कर सकते हो आप। अगर इतने चैप्टर ऐड करके आप किस तरह 70-80% सिलेबस कर देते हो, 70-80% वेटेज के हिसाब से, यानी कि 70-80% चैप्टर कर दिए रिस्पेक्टिव ऑफ वेटेज। ऐसा नहीं, जिन चैप्टर के 70-80% वेटेज है वो कर दिए अगर, तो देयर इज़ अ गुड चांस दैट आप IIT फोड़ सकते हो। मतलब अगर आप 8000 रैंक पे ले आते हो ना तो आपको IIT रुड़की मिल जाएगा। एक बार IIT में घुस गए ना तो लाइफ इज़ बेटर फॉर